अहमदाबाद में पिछले हफ्ते जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ जी उसने वाकई सबको हिला के रख दिया है। जी बिल्कुल। हमारे पास इस दुखद घटना पर कई समाचार रिपोर्ट्स और लेख हैं और आज हम इन्हीं के जरिए मतलब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, जांच किस दिशा में जा रही है और इस हादसे का असर कितना गहरा है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि कैसे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जी एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, वो हाँ, ड्रीम लाइनर लंदन जा रही थी और 12 जून को उड़ान भरने के महज आप सोचिए सिर्फ 36 सेकंड के अंदर ही 30 सेकेंड। हाँ अहमदाबाद के मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से टकराया ओ और ये पिछले एक दशक में भारत की सबसे भयानक नागरिक उड्डयन त्रासदी बन गई है। 30 सेकंड, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। इतने कम समय में क्या हुआ होगा? घटना के बारे में और क्या जानकारी है हमारे पास, क्या आंकड़े हैं? आंकड़े, हाँ आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, ओके। यानी कुल 242 लोग। इनमें से 241 की मौत हो गई। बाप रे, लगभग सभी। हाँ लगभग सभी। और बदकिस्मती से जमीन पर भी, मतलब हॉस्टल में जो लोग थे, हाँ, हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा था विमान। जी वहां भी कम से कम 39 और लोगों की जान चली गई। और एक और दुखद खबर ये कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी वो भी मृतकों में शामिल थे। ये तो बहुत ही भयानक है। क्या क्या कोई चमत्कार भी हुआ, कोई बचा भी? हाँ ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन एक यात्री हैं विश्वश कुमार रमेश, वो इस हादसे में बच गए हैं। अच्छा, हाँ और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। सिर्फ मामूली चोटें? ये तो वाकई चमत्कार है। खैर, इतनी तेजी से हुई इस विनाशकारी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए जांच शुरुआती दौर में है, पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, दोनों CVR और FDR? हाँ दोनों, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों बरामद हो गए हैं। और भारत की AAIB, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जी, वो इनका विश्लेषण कर रही है। क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है? क्योंकि विमान बोइंग का था, इंजन शायद GE के। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानक प्रक्रिया है। क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का था और इंजन GE एरोस्पेस के, इसलिए UK और US के विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। साथ ही बोइंग और GE के प्रतिनिधि भी जांच में AAIB की मदद कर रहे हैं। उनका अनुभव, उनकी तकनीकी जानकारी काफी महत्वपूर्ण होगी। तो शुरुआती तौर पर क्या कारण माने जा रहे हैं? मतलब टेक ऑफ के इतने तुरंत बाद हादसा होना, क्या ये किसी खास तरह की समस्या की ओर इशारा करता है? देखिए टेक ऑफ एक बहुत क्रिटिकल फेज होता है किसी भी उड़ान का। इंजन पर सबसे ज्यादा जोर होता है, विमान भारी होता है। हाँ, सही बात है। तो शुरुआती सिद्धांत अक्सर इंजन फेलियर के आसपास घूमते हैं, जैसे दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है पर संभव है। या फिर कोई बड़ा पक्षी टकरा गया हो, या फिर फ्लैप्स या ईंधन प्रणाली जैसी कोई तकनीकी गड़बड़ी। ये भी देखा जा रहा है कि हाल में विमान में कोई रखरखाव या नवीनीकरण हुआ था क्या, उसका कोई असर तो नहीं। अच्छा, पर मैं फिर कहूंगा ये अभी सिर्फ शुरुआती संभावनाएं हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया अभी। और इन संभावनाओं की पुष्टि होने या फिर सही कारण पता चलने में कितना वक्त लग सकता है अंदाजन? AIB के अनुसार पूरी जांच और एक निश्चित कारण बताने में आप मानकर चलिए 1 साल तक का समय लग सकता है। 1 साल? जी हाँ, ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें मलबे का हर टुकड़ा देखा जाता है, डेटा रिकॉर्डर्स का विश्लेषण होता है, रखरखाव के रिकॉर्ड्स, मौसम की स्थिति, क्रू की पृष्ठभूमि, सब कुछ बारीकी से जांचा जाता है। विमान के रखरखाव की बात हुई। क्या इस विमान के साथ, मतलब VTNB, इसके साथ पहले कोई समस्या रिपोर्ट हुई थी? नहीं, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके अनुसार विमान का रखरखाव रिकॉर्ड अच्छा बताया जा रहा है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने भी बयान दिया कि विमान का इतिहास साफ था। पहले कोई बड़े रेड फ्लैग नहीं थे। हाँ, ये जानकारी जरूर है कि एक इंजन इसी साल मार्च में बदला गया था और दूसरा 2023 में सर्विस हुआ था। अच्छा, लेकिन ये रूटीन रखरखाव था या किसी खास वजह से, ये शायद जांच का ही विषय है। ठीक। क्या एयर इंडिया अपने बाकी ड्रीमलाइनर बेड़े को लेकर भी मतलब कुछ अतिरिक्त सावधानी बरत रही है? हाँ बिल्कुल, एहतियात के तौर पर एयर इंडिया अपने बाकी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की अतिरिक्त जांच कर रही है। ओके। अब तक किसी और विमान में कोई बड़ी गड़बड़ी की खबर तो नहीं आई है, लेकिन जाहिर है सुरक्षा सर्वोपरि है। चालक दल के बारे में कुछ पता चला? कैप्टन कौन थे और आपातकालीन प्रतिक्रिया कैसी रही ग्राउंड पर? विमान के कैप्टन थे सुमीत सबरवाल।
काफी अनुभवी थे। 11,500 घंटों से ज्यादा का उड़ान अनुभव था उन्हें। काफी ज्यादा है ये तो। जी हाँ। और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उनके साथ थे। जैसा हमने पहले कहा, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उड़ान भरने के लगभग 36 सेकंड बाद ही मेडे कॉल की गई थी। मतलब उन्हें पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, लगता तो यही है कि क्रू ने आपात स्थिति को पहचाना, पर शायद प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। दुखद। और जमीनी प्रतिक्रिया, रेस्क्यू टीम्स? वो काफी तेज थी। एनडीआरएफ, सीआईएसएफ और स्थानीय फायर और पुलिस टीमें बहुत तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे का व्यापक असर क्या रहा है? ये ड्रीमलाइनर के लिए भी एक बड़ा झटका है ना? हाँ, ये शायद पहली घातक दुर्घटना है इसकी। बिल्कुल। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो 2009 में सेवा में आया था, अपनी आधुनिक तकनीक और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है। और हाँ, ये इसकी पहली घातक दुर्घटना है। पहली? जी। कुल अनुमानित 280 मौतें। अगर विमान और जमीन दोनों को मिला दें तो ये हाल के वर्षों की सबसे बड़ी विमान त्रासदियों में से एक बन जाती है। पीड़ितों के परिवारों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या कोई मुआवजा या सहायता? हाँ, एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा समूह, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने एक AI-171 ट्रस्ट स्थापित किया है। अच्छा, ट्रस्ट बनाया है। जी, जिसके तहत प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। और जो हॉस्टल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके पुनर्निर्माण में भी मदद की घोषणा की गई है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जी। अच्छा, विमानन उद्योग और बाजार पर क्या असर पड़ा इसका? फ्लाइट्स, शेयर्स? असर तो पड़ा है। एयर इंडिया ने अस्थायी रूप से अपनी लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में लगभग 15% की कटौती की है। ओके। और सुरक्षा जांच भी बढ़ा दी है। शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखा। बोइंग के शेयरों में गिरावट आई। साथ ही भारतीय एयरलाइंस और अडानी एंटरप्राइजेस, जो एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी हैं, उनके शेयरों पर भी दबाव देखा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी शोक व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III सहित कई नेताओं ने दुख जताया है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी भयानक त्रासदी है जिसकी परतें अभी खुल रही हैं। जांच लंबी चलेगी, लेकिन इसके जो सबक होंगे वो विमानन सुरक्षा, रखरखाव प्रक्रियाओं और निश्चित रूप से मानवीय स्तर पर बहुत गहरे होंगे। सही कहा आपने। हर विमान हादसा, चाहे वो कितना भी दुखद क्यों न हो, हमें सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने का एक अवसर देता है, भले ही उसकी कीमत बहुत भारी हो। ये घटना रखरखाव की अहमियत, पायलट्स ट्रेनिंग, आपातकालीन प्रक्रियाओं, इन सब पर फिर से ध्यान खींचती है। और शायद ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे तकनीक पर हमारी इतनी निर्भरता के बीच इस तरह की एक अकेली विनाशकारी विफलता से हम भविष्य के लिए क्या स्थायी सबक सीख सकते हैं, ताकि ऐसा दोबारा ना हो।